So, dear children, this is the fifth chapter of your English book, and the name of the chapter is The Snake and the Mirror. So, before you read, do you like to look at yourself in the mirror? आपको अपने मिरर में देखना अच्छा लगता है ना? What do you think about it at such times? ऐसे टाइम पे आप क्या सोचते हो? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into mirror? क्या आपने किसी डॉग या केट या बर्ड को मिरर में देखा अपने आप को देखते हुए? What do you think it sees? वो क्या देखते होंगे, आप क्या सोचते हैं? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. Humorous का मतलब फनी स्टोरी है डॉक्टर, स्नेक और मिरर की. चलिए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. Alopus fell silent. क्या कभी कोई स्नेक जो है उसने आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पर अपने आप को कोयल किया है? कोयल का मतलब लपेटना. एक फुल ब्लडेड कोबरा, पूरे साइज का कोबरा. हम सभी साइलेंट हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. ये क्वेश्चन एक होम्योपैथी डॉक्टर की तरफ से आया था. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स. ये टॉपिक कब आया? जब हम स्नैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल. और हम लोग बहुत ही अटेंटिवली, बहुत ही केयरफुली हम लोग उनकी स्टोरी को सुन रहे थे जब डॉक्टर अपनी टेल मतलब अपनी स्टोरी को कंटिन्यू किए हुए थे. इट वॉज हॉट समर नाइट. ये एक हॉट समर नाइट थी. अबाउट 10 o'clock आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. मैंने वो स्टोरी बता रहे हैं कि हॉट समर नाइट थी, 10 o'clock की बात है. मैंने मील लिया रेस्टोरेंट में और वापस अपने रूम पर रिटर्न हुआ. आई हर्ड ए नॉइज़ फ्रॉम अबाउ एज आई ओपन द डोर. और मैंने ऊपर से एक नॉइज़ सुनी जब मैंने डोर को ओपन किया था तब. द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन. वो जो साउंड था वो बिल्कुल फेमिलियर था, परिचित सा. वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर द रूम. और कोई भी कह सकता था कि मेरे रूम में रेट और मैं दोनों रूम शेयर करते थे. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. मैंने मैच बॉक्स लेकर के टेबल पे जो केरोसिन लैम्प था उसको जलाया. द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. वो जो हाउस था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. इट वाज ए स्मॉल रेंटेड रूम. बहुत छोटा सा रेंट का रूम था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मैरिज. मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस अभी अभी सेटअप की थी और मेरी जो अर्निंग्स थी, कमाई, वो बहुत ही स्मॉल थी क्वांटिटी में. इसका मीनिंग स्मॉल इन क्वांटिटी. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. और मेरे सूटकेस में 60 रुपीज़ थे. अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस. और कुछ धोतीस और शर्ट्स भी थे. आई आल्सो पजेस्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज दैन वियरिंग. और एक सोलिटरी का मतलब सिंगल, ब्लैक कोट जो था वो भी मैं पजेज मतलब रखे हुए था, जो मैं उस समय वियरिंग पहने हुए था. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप. अपना ब्लैक कोट टुक ऑफ उतारा, वाइट शर्ट को, और नॉट सो वाइट और ज़्यादा सफ़ेद नहीं मेरी जो वेस्ट थी, वेस्ट का मतलब बनियान, उनको निकाल करके उनको हंग अप, लटका दिया था. आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम. मैंने रूम के 2 विंडोज़ जो थे वो भी ओपन किए. इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. एक आउटर रूम था वो जिसकी एक दीवार के सामने ओपन यार्ड था. इट हैड ए टाइल्ड रूफ. और इसकी टाइलों वाले रूफ थी, मतलब केलू वाली. विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स. जिसके लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स था. गेबल देख लीजिए, ये रहा अपर पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो स्लोपिंग रूफ. जो ढलवा छत होती है, तिरछी छत, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है दीवार का, उसको गेबल कहते हैं. दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल. जो कि ये जो सपोर्टिंग गेबल्स था वो दीवार के ऊपर जो बीम थे, लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे थे, उनके ऊपर टिका हुआ था. देयर वाज नो सीलिंग. उसमें कोई सीलिंग नहीं थी. सीलिंग का मतलब अंदर वाली छत. चलिए नेक्स्ट पेज. देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम. और रेट्स का एक रेगुलर ट्रैफिक था
ट्रैफिक का मतलब आना जाना था, मतलब जो रेड्स थे वो उस बीम से, उस लकड़ी के लट्ठे से आते जाते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बेड बना दिया, मतलब बेड बिछा दिया और उसको क्लोज टू द वॉल, और उसको वॉल के बिल्कुल क्लोज कर लिया था। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट तो गया बट मैं सो नहीं सका। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरेंडा फॉर ए लिटिल एयर। मैं वरेंडा मतलब बरामदे में थोड़ी एयर के लिए बाहर आया। बट द विंड गॉड सिम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन ऐसा लगा जैसे जो विंड गॉड थे, पवन देवता, उन्होंने भी टेकन टाइम ऑफ का मतलब छुट्टी ले ली थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम। वापस रूम में आया एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टूक आउट अ बुक। मैंने बॉक्स खोली और उसमें से, जो कि टेबल के नीचे थी, और उसमें से एक बुक निकाली, द मेटेरिया मेडिका। ये मेडिकल की बुक थी। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। मैंने उसको टेबल पर खोली जिसके वहाँ पर एक लैम्प भी था और एक लार्ज मिरर भी था, और एक छोटा सा कॉम्ब वहाँ बिसाइड द मिरर, कांच के बिल्कुल नज़दीक पड़ा हुआ था। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। कोई भी मिरर में देखने के लिए टेम्पटेड हो सकता था, लालच में आ सकता था जब वो पास में होता है तब, मतलब मिरर में देखने की इच्छा हो ही जाती है। आई टूक ए लुक। मैंने भी नज़र डाली। इन दोज डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। उन दिनों मैं ब्यूटी का बहुत एडमायरर था, मतलब प्रशंसक था, और मैं अपने आप को हैंडसम दिखाने में बिलीव करता था। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर। मैं अनमेरिड था और डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। मैंने फील किया कि मुझे अपनी प्रेजेंस को लोगों को महसूस करवानी चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। मैंने कॉम पिकअप किया और उसको अपने हेयर में घुमाया, बालों में चलाया, और अपनी जो पार्टिंग थी, पार्टिंग का मतलब मांग जो थी, उसको एडजस्ट की ताकि वो स्ट्रेट और नीट दिखे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। मैंने अगेन वही साउंड जो था वो ऊपर से फिर सुना जो मैंने पहले सुना था। आई टूक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने बहुत ही क्लोजली मेरे फेस को मिरर में देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। और मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। आई वुड शेव ऑन डेली एंड ग्रो ए थिन मुस्टास टू लुक मोर हैंडसम। कि मैं डेली शेव करूँगा और थिन मुस्टास, पतली पतली मूछें ग्रो करूँगा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर। क्योंकि मैं एक बैचलर था और एक डॉक्टर था। यू नो बैचलर, अनमेरिड पर्सन। नेक्स्ट, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। और मैंने एक अनदर अर्थ शेकिंग, धरती को हिला देने वाला डिसीजन लिया। वो क्या था? आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। कि मैं इस अट्रैक्टिव स्माइल को अपने फेस पे ऑलवेज रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। कुल मिला के मैं एक बैचलर था और उससे भी बड़ी बात मैं एक डॉक्टर था। अगेन दैट केम दैट नॉइज़ फ्रॉम अबव। ऊपर से वो नॉइज़ वापस आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं उठा और पेस अप एंड डाउन मतलब चहलकदमी करने लगा, मतलब मैं वॉकिंग करने लगा स्लोली इन द रूम। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। तभी एक